सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान है, जीवन ज्ञान है और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान है। जीवन ज्ञान मतलब जीवन का सही वर्किंग क्या है उसको समझना है। अपना समझना मतलब अपना तो उटपटांग वर्किंग चल रहा है, तो उटपटांग जीवन को नहीं समझना है, जो सही जीवन है उसको समझना है ना। ठीक है ना, तो सेल्फ एक्सप्लोर नहीं बोल रहे यहाँ पर, जागृत जीवन का एक्सप्लोर बोल रहे हैं, भ्रमित जीवन का एक्सप्लोर नहीं बोल रहे। तो ऐसे बहुत सारी जगह पर अपना आदर्शवाद जो है वो छाया रहता है ना। ये सारा सेटिंग बैठने में टाइम लगता है। तो परिचय शिविर में तो बस इतना ही रहता है कि हमको अध्ययन शिविर में आना है ना। उसमें हमारा समझ बहुत सारा थोड़ा बहुत रीसेट होता है, थोड़ा बहुत गलत सेट हो जाता है। जैसे एक बड़ा सेटिंग तो रहता है भाई, आदमी भौतिकवाद से आया होता है, अभी आधुनिक डेट में देखेंगे तो हमारा जो भौतिकवाद है वो आदर्शवाद में बदल जाता है। ठीक है ना। अच्छा, आदमी खाली भौतिकवादी होता नहीं है, आदमी दोनों वादी होता है। कुछ सेंस में भौतिकवादी होता है, कुछ सेंस में आदर्शवादी होता है। तो परिचय शिविर से क्या होता है, उसके जो भौतिक वाले एस्पेक्ट हैं वो सारे आदर्शवादी हो जाते हैं, और जो आदर्शवादी एस्पेक्ट हैं वो सारे भौतिकवादी हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना आप। तो ऐसा कुछ खास चेंज होता नहीं है। हमारे जो भौतिकवाद है वो समस्या ही थे, वो आदर्शवादी बन गए तो दूसरी समस्या हो गई, है ना। और जो हम जहाँ पर हम आदर्शवादी थे वो भी समस्या ही थी, उन सब आदर्शवादों को हमने भौतिकवाद में बदल दिया। तो कुल मिला के ऐसे ही होता है कि ये जो ऐसे रहता है ना, ऐसे कोई गाड़ी चलती आ रही है अपनी, है ना, तो ऐसे चल रही थी, वो धक्का लग के ऐसे मिलता है, ऐसे मिलता है, ऐसे मिलता है, ऐसे मिलता है ना, फिर जाके वो ऐसे सीधी लाइन पे आएगी ना। शुरू में तो ऐसे ही होगा, ये जो है गैप कम होता जाएगा, है ना। परिचय शिविर में ऐसे ही होता है कि यहाँ पे आए तो यहाँ पर आ गए, है ना, उसके अगले शिविर में यहाँ से थोड़े से यहाँ जाएंगे, उसके अगले में थोड़े यहाँ से आएंगे, ऐसे चलता है। ठीक है ना। हेलो। एक जिज्ञासा थी भैया, जैसे आपने कल कहा था, मानने की जब बात थी तब आपने कहा था कि बिना प्रमाण मानना नहीं है, और मानना क्या है तो कि सर्व शुभ के अर्थ में जो है उसे मानना है। जहाँ पर आपने तीन बात रखी थी कि सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। तो क्या ये कह सकते हैं कि जो मानने में आता है वो ही जानने में आता है, उसके अलावा जानने में नहीं आ सकता है? तो पहले जैसे मानने क्योंकि में आता आपने है। आज जानने में भी यही तीन चीज़ लिखी, तो जो जानने में आएगा वही, जो मानने में आएगा वही जानने में आएगा। जानना जो है मानने के बिना नहीं हो पाएगा। मानने से शुरुआत होती है मानव की, पहले मानने में आता है, फिर वो जानने में आता है। ठीक है ना। अभी आगे आके अपन देखेंगे परिचय शिविर में जो होता है ना साढ़े चार क्रिया, तो साढ़े चार क्रिया बेसिकली मानने वाला भाग है। तो साढ़े चार क्रिया से होके गुजरते हैं, फिर अपन साढ़े पाँच पे पहुंचते हैं। तो ऐसे मानने के थ्रू जानने पे पहुंचते हैं ना, ऐसे सीधे जानने पे नहीं पहुंचते। ठीक है ना। तो वो तो है ही। तो जाने हुए को मान लो, माने हुए को जान लो, दर्शन में ऐसा चीज है। तो जाने हुए को मान लो और माने हुए को जान लो। जाना हुआ मतलब प्रमाण, जाना हुआ मतलब प्रमाण, जो प्रमाण है उसको मान लेते हैं। ये किसी व्यक्ति में होता है, परंपरा में होता है ना। परंपरा मतलब बहुत सारे व्यक्ति, तो एक व्यक्ति में भी हो सकता है, बहुत सारे व्यक्तियों में भी हो सकता है। परंपरा में आ गया तो बहुत सारे व्यक्ति, तो उसको अपन मानते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं, है ना। और फिर जिसको मान लेते हैं उसको फिर अपन अभ्यास करते हैं और वैसा जीने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि रिजल्ट आ रहा है। उसमें जो है ये वाला चीज़, यहाँ तक ये अपन जो बोल रहे हैं ना, ये वाला स्टेप बेसिकली समझने का है। ये वाला जो स्टेप है समझने का है, ये अपने ऊपर है। फिर इसको माने हुए को जान लो मतलब ये जीने वाला है। तो जीने के क्रम में फिर पूरा जानने में आता है, तो उसमें जो है थोड़ा बेकिंग रहता है। तो ये वाला जो चीज़ है कि ये जो गाड़ी थी, ये एक जो है वो ये समझने वाली गाड़ी चल रही है। ठीक है ना। फिर इधर यहाँ पर थोड़ा सा पीछे जीने वाला गाड़ी चल रहा है, वो थोड़ा सा पीछे चलता है ना, एकदम समझने के पैरेलल में नहीं चलता है। इसके बीच में थोड़ा समझाने वाला एक और रूट आता है, समझाना। ठीक है। तो ऐसे तीन गाड़ियाँ चला रहे होते हैं हम लोग, तीन लेवल पे अपना पूरा क्रिया चल रहा होता है। एक समझने वाला वो हमेशा ही आगे रहेगा,
फिर उसके थोड़ा सा पीछे समझाने वाला भी रहेगा, और फिर उसके थोड़ा सा पीछे जीने वाला भी रहेगा। अभी आदर्शवाद में या भौतिकवाद में आप दोनों के खिचड़ी मिला के जो रहता है उसमें जीने वाला बहुत आगे रहता है, ठीक है ना। उसके साथ में कुछ समझाने वाला भी रहता है और समझने वाला बहुत पीछे रहता है। तो वो ऐसे सही सीक्वेंस में बैठता है ना। इतना छोटी सी सीक्वेंस बैठाने में आदमी को बहुत समय लग जाता है। कितना छोटी सी चीज़ है ना, नेचुरल है ना भाई। समझने वाला आगे होगा, फिर उसके थोड़ा सा पीछे समझाने वाला, कितना नेचुरल है। अपन सब लोग इसको जानते भी हैं, फिर भी ये सेटिंग गड़बड़ बैठी रहती है, क्योंकि परंपरा में ऐसा है। परंपरा में समझने को माना ही नहीं है, भाषा रही है समझना है समझना है, पर समझना जैसी कोई क्रिया है उस पर बहुत विश्वास नहीं रहा है। भाषा रही है ना, समझना है, पर आदमी समझ सकता है, ये इस पर कोई विश्वास वाली बात है क्या? ये भाषा बहुत लंबी चौड़ी है, पर आदमी समझ सकता है। ये अभी तक स्थापित हुआ है धरती पे? कहाँ स्थापित हुआ है अभी तक? आदमी समझ नहीं सकता, ये स्थापित है। आदर्शवाद भौतिकवाद दोनों में आदमी समझ नहीं सकता, ये स्थापित है। इसीलिए तो अवतार का कॉन्सेप्ट है ना। अवतार मतलब उसको मानव बोलते हैं, पर मानव नहीं होते, वो तो भगवान के अवतार होते हैं। वो समझते हैं कि समझे हुए आते हैं, नहीं वो तो आते हैं, वो तो लीला बोलते हैं उसको, है ना, लीला हो रहा है वो सब, ठीक है ना। लीला करते हैं वो तो, कि हम समझ रहे हैं ना। हेलो। जो बाकी जो लोग हैं जो अवतार अवतार नहीं है वो तो नहीं समझेंगे, है ना। उनको तो बस फॉलो करना है जो कह गया अवतारों ने, है ना। सब जगह सब धर्मों में ऐसे ही है, इसलिए भगवान का कॉन्सेप्ट ये है ना। तो लाखों में एक आदमी जो है प्रयास करेगा, उसमें से लाखों में से एक आदमी थोड़ा बहुत सफल होगा, उसमें से फिर लाखों में से एक आदमी जो है वो पूरा सफल होगा। इतने में तो फिर 1000 साल बीत जाएंगे, तो 1000 साल में एक आदमी फिर समझदार होगा। वो भी समझदार नहीं है, वो भी पहले से समझा हुआ रहता है जिसने अवतार ले लिया है। तो कौन समझा? फिर कोई नहीं समझा, और ज़्यादातर जनता मूड ही रहेगी। उस मूड जनता के लिए फिर कार्य कर्मकांड बनाने हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। मान ही लिया है सारे कर्मकांड इसलिए बनाए जाते हैं कि ये समझने वाली इकाई नहीं है, इसलिए इसको कुछ कुछ झुंझुने पकड़ा दो जिनको बजाते रहेंगे ये। ऐसे तो रहता है ना, सारे कर्मकांड इसीलिए है। वो माने ही है कि समझेगा नहीं, इसलिए सोचना नहीं है, बस इसको करना है। अच्छा इसको करना है फिर और नहीं सोचना है, ठीक है ना। क्योंकि समझेगा नहीं, तो समझेगा नहीं तो प्रयास भी नहीं करना है फिर, नहीं तो फिर ये जो कर रहा है उसको भी नहीं करेगा। तो और नहीं समझने पर और ज़्यादा उस पर एम्फेसिस हो जाता है। तो मानव समझने वाली चीज़ है, ये अभी तक परंपरा में स्थापित नहीं हुआ है, ठीक है ना। और जीना मतलब वही, बिना सोचे समझे जो बोला गया है उसको करो, इसको जीना मानते हैं। तो जीने को आगे रखना मतलब जो बोला गया है उसको करना है, रूढ़ियों को फॉलो करना है, उसको जीना बोले हैं। तो यहाँ का जीना और वो जिसको अपन जीना बोल रहे हैं उसको देखना पड़ेगा क्या है वो जीना, हाँ सर। ठीक है। मेरी एक जिज्ञासा है, कुछ सह अस्तित्व को लेके। क्वेश्चन इसमें से नहीं है, लेकिन वो मैं जो अभ्यास करती हूँ उसके हिसाब से, सह अस्तित्व के हिसाब से, कि सराउंडिंग जो मानव रहते हैं हमको लेके, तो हम कैसे बोध में बना रहता है, करना बोध में बना रहता है, हम करते ये या नहीं करते वो एक बात है। बोध में बना रहता है मतलब यानी कि ये अच्छी बात है, अच्छी बात यानी कि अस्तित्व को सहअस्तित्व में ये सर्व स्वीकृत है। जैसे कि भाई हर एक मानव का मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। जैसे बोलता है कि भाई छोटा हुआ तो क्या, छोटा यानी पैसे, गरीब हुआ तो क्या, वो भी मानव है। वो बोध में पड़ा रहता है सबके पास। तो जो बोध के हिसाब से सब वो लोग बातें करते हैं, और जीना, जिंदा रहना, जीना तो एक अलग बात ही है। लेकिन वो सह अस्तित्व, क्या कोई ऐसी व्यवस्था है कि सबके जैसे बीज होते हैं, तो बीज में अंकुर की संभावना पड़ी ही रहती है जब उसको अच्छा वातावरण मिले। तो हम सब सह अस्तित्व में, क्योंकि हम बातें में तो अभिव्यक्त करते हैं, जैसे आपने सर बोला ना कि भाई हम 50 साल अलग जिए और 1 साल अच्छी बातें की समझ के तौर पे, और शायद जीना भी चाहते हैं, जीने के तरीके से देखें तो।
तो उससे आगे का प्रश्न ये है कि जो 50 साल वैसे भी हमने अलग तरह से जिए, लेकिन दर एक व्यक्ति की जो हम फिलोसॉफी में बैठे बात सुनने को, तो वो सह अस्तित्व के अनुकूल ही होता है। तो उसको हम ऐसे जान सकते हैं कि वो बीज पड़ा ही हुआ है, सिर्फ अंकुर करना बाकी है। ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो संभावना हर एक व्यक्ति को पता ही है। चाहनाएं रहती है, कामनाएं रहती है। हाँ, सर्व शुभ और स्वशुभ जो भी है अच्छे की मानव में तो कामना वो रहती है। बीज के स्वरूप हम जान सकते हैं। बीज बोलेंगे तो फिर बीज को थोड़ा और डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ। और जो आप बोध बोल रहे हैं ना वो, हाँ, पर कामना क्योंकि मैंने बोलेंगे। देखा है कि चलो हम किसी भी व्यक्ति के बारे में खराब से खराब हमने उसका रेपो देखा, उसका व्यक्तित्व का बात सुनी, लेकिन उसके पास जब करीब से बैठते हैं तो उसके पास बोध के रूप में कुछ ऐसी बातें सुनते हैं जो बहुत अच्छी होती हैं। ठीक हम बात है। फिर बाहर निकलते पता चलता है, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है बीज की संभावना सब में या वो देख ठीक सकते है, हैं। ठीक। इसको बोलते हैं सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है। तो सहअस्तित्व प्रभावी तो रहता ही है, जैसे पेड़ पे, पौधों पे, है ना। जो तीन अवस्था है वो तो सहअस्तित्व के प्रभाव में चली रही है ना, और वो तो पूरा फंक्शनिंग कर रही है। तो उधर सहअस्तित्व नित्य प्रभावी होने से पूरा फंक्शनिंग हो जा रहा है, तो हमारा थोड़ा बहुत फंक्शनिंग तो होगा ही ना। तो सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है, ये वाला बात है उसमें। ठीक है ना। तो जो भी चीज़ बोलते हैं ना अपन कि जानबूझ के गलती नहीं करता, मानबूझ के करता है ना। आदमी में कोई सहज स्वीकृति होती है, नेचुरल एक्सेप्टेंस होती है, ये सब जो चीज़ें हैं ये कुल मिला के सहअस्तित्व नित्य प्रभावी इसलिए होती है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, आप जो बीज बोल रहे हैं उसमें बीज अलग चीज़ हो जाता है थोड़ा सा। अगर अपन यहाँ पर मानव बोलेंगे, है ना, तो फिर बीज यहाँ पर आ जाएगा, बीज इसमें आ गया, तो बीज से नहीं हो रहा वो, ये सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है, ये एक्सटर्नल हो रहा है। तो वो जो हमारी कामनाएं रहती है वो हमारा स्वत्व नहीं रहता, वो सहअस्तित्व प्रभावी है इसलिए रहता है। ठीक है ना, इसलिए गायब भी हो जाता है वो बीज, तो फिर आपके अंदर हो गया ना, तो हमारे अंदर नहीं रहता वो सहअस्तित्व प्रभावी है इसलिए रहता है। ठीक है ना। हमारे अंदर तो जब अपन पूरा इस चीज को समझते हैं सहअस्तित्व को, तब हमारे अंदर आता है। जब तक हम सहअस्तित्व को समझे नहीं है तब तक हमारे अंदर नहीं रहता वो। ठीक है ना। ये जो व्यापक सत्ता में हम डूबे भी के घिरे हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। तो उसको बोल रहे हैं सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है। फिर उसके साथ में बाकी तीन अवस्था तो बढ़िया से चली रही है, उसका भी प्रभाव होता है हमारे ऊपर, है ना। जैसे कोई भी आदमी शहर में आता है, इतना धूल धक्कड़, चारों ओर हॉर्न बज रहे हैं, तो एक टाइप का संघर्ष वाली मानसिकता बनी जाती है ना। किसी पेड़ के नीचे बैठेगा, जंगल में जाएगा, तो वैसे ही शांत हो जाता है बहुत सारा। तो ये अपने अंदर नहीं हुआ ना, ये तो वातावरण के कारण हो रहा है। तो भ्रमित मानव वैसे भी अपने अंदर के आधार पे कम चलता है, वातावरण के आधार पे ज़्यादा चलता है। वातावरण बढ़िया रहता है तो हम बढ़िया ही रहते हैं, वातावरण में कुछ होता है तो हम खराब हो जाते हैं। तो जो हमारी कामनाएं हैं, चाहनाएं हैं, अच्छा हो जाए, सर्व शुभ हो जाए, है ना, वो सब सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है इसलिए रहता है। फिर उसको समझकर हमको अपना स्वत्व बनाना रहता है। तो वो अपना हो गया, मतलब अभी वातावरण प्रतिकूल होगा तो भी नहीं हिलेगा वो, तब फिर उसको बोलेंगे वो अपना बीज है, अपना पेड़ है, अपना पौधा है ना, तब उसको बोलेंगे। ठीक है ना। और कोई? हाँ। हाँ भैया, हम्म। तो जो आपने बात की है ना कि हम्म। जाने हुए को मान लेना और माने हुए को जान लेना, तो ये बात तो समझ में आती है कि अभी जानने वाला पार्ट हमारा पूरा नहीं हुआ है। तो मानने में कई सारी बातें हैं जो हमने मान ली है, और वो मान्यताएं सही भी हो सकती, गलत भी हो सकती है। तो उसका क्या आधार होगा कि मैंने जो माना है वो सही है या गलत है? ये एक प्रश्न था। ठीक बात है। तो कुल मिला के पहले अपन क्या चीज़ को मान रहे हैं वो चीज़ पर ही जाएगा वो, कि अपन जो है यहाँ पर सहअस्तित्व को मान रहे हैं, है ना, और उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। सेल्फ एक्सप्लोर नहीं कर रहे, सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान को एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना। और जागृत जीवन का अध्ययन है, भ्रमित जीवन का अध्ययन नहीं है। ठीक है ना। तो जागृत मानव ने जो लिखा है उसको अपन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो कैसा जिए हैं उसको अपन एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं।
और जो आचरण है, आचरण मतलब सब मिलके जी रहे हैं, तब जाके आचरण होता है ना। तो उसके लिए सूत्र ये है कि ये जो चीज है ना मानवीयतापूर्ण आचरण, तो यहाँ पर संयुक्त आचरण ही आचरण है। आचरण अकेले में नहीं होता है ना, तो आचरण मतलब संयुक्त आचरण, तो संयुक्त आचरण ही आचरण है। इसको आप मानवीयतापूर्ण आचरण भी बोल सकते हैं। अकेले वाला आचरण तो वैसे भी मानवीय आचरण नहीं है, ठीक है ना। तो आचरण हमेशा संयुक्त होता है, आचरण आइसोलेशन में नहीं होता, ठीक है ना। तो संयुक्त आचरण मतलब जागृत परंपरा। तो अपन जागृति पूर्वक पूरा समाज कैसे चल रहा होगा, उसका क्या ढांचा खाचा होगा, क्या व्यवस्था होगा, क्या सिस्टम होगा, उसके क्या नियम होंगे, है ना, उसको समझ रहे होते हैं। और फिर उसको समझकर फिर एक और स्टेप रहेगा जिसको जीना बोल रहे हैं, कि आज से उसको कैसे शिफ्ट करें। ये एक और चीज है समझने का, ये जो शिफ्टिंग है ना, इसको भी समझना है। तो ये तो कहाँ पहुंचना है ये हो गया, है ना, कहाँ पहुंचना है ये हो गया। फिर जो है जहां पर हैं, जहां पर हैं, है ना, इससे फिर ऐसा रूट, इस रूट को भी समझना है। ये जो ट्रांजिशन है इसको भी समझना है। तो ये सारा ट्रांजिशन को भी समझना है, ये भी अध्ययन का एक भाग है, ठीक है ना। और हम कहाँ पर हैं इसको भी समझना है, किस जगह पर खड़े हुए हैं इसको भी समझना है। तो ये सब समझना है। परिचय शिविर में ये सब तो आता ही नहीं है ना, इसलिए ये सब अध्ययन है, परिचय नहीं है ये सब। हाँ, ये सब अध्ययन को भी अध्ययन है ना। परिचय शिविर में तो वो बस हिलाते रहते हैं, है ना। परिचय शिविर का ना कुल मिला के उपलब्धि ये होता है कि आदमी समझा हुआ आता है और उसको ये निकलने से पहले पता चल जाए कि मैं समझा हुआ नहीं हूँ, ठीक है ना। तो समझदार आदमी को जो है ना समझ बनाना परिचय शिविर का काम है कुल मिला के, है ना। तो गलत समझा हुआ आदमी है उसको समझदार आदमी मतलब गलत समझदार आदमी, तो उसको कुल मिला के ये समझाना है कि तू समझदार नहीं है ना, समझना है हम सब भ्रमित है ना। अब वो समझदार रोड पे चलते किसी भी आदमी को पूछिए आप भ्रमित हो क्या, बोलेगा, है ना। समझदार ही बोलेगा ना। तो समझदार किस आधार पे बोलते हैं कि मानव जो है ना वो समझदार है कि नहीं है, जो आप पूछ रहे हैं ना, उसका मार्का ये रहता है कि मानव जो है वो परंपरा के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, जो भी परंपरा चल रही है, और जितना वो उसमें ढल गया होता है उतना वो अपने आप को समझदार मानता है। अभी समझदारी का मार्का इतना ही है ना। तो एक बच्चा रहता है वो अभी परंपरा को समझ रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है। किसी एक एज में उसको ऐसा लगता है कि मैं अभी पूरा आदर्शवादी परंपरा को समझ गया हूँ या पूरा भौतिकवादी परंपरा को समझ गया हूँ, है ना। आज की जो भी आदर्शवादी परंपरा भौतिकवादी परंपरा है उसमें मैं एक्सेल कर लूंगा, तो वो अपने आप को समझदार मानता है। तो समझदारी का जो पैरामीटर होता है वो परंपरा होती है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या बनेगा, अपने अंदर कुछ अच्छी फीलिंग आ गई ऐसा थोड़ी होगा। अच्छी फीलिंग तो कुछ भी करके आ जाती है ना। तो परंपरा ही आधार होती है समझदारी का। तो अभी तक की परंपरा में एक आयु के बाद आदमी ऐसा मान लेता है ना, एक आयु के बाद ऐसा मान लेता है, वो अपनी कुछ कुछ आइडेंटिटी बना लेता है। मैं इतने पद वाला हूँ, इतने धन वाला हूँ, इतने रूप वाला हूँ, है ना, ठीक है ना। और मैं जो है इतने लोगों को चला लूंगा, इतने लोगों को दौड़ा लूंगा, इतने लोगों को भगा लूंगा, है ना। ऐसे बहुत सारी टेक्निक सीख लेते हैं जीने की, ऐसे ऐसी सिचुएशन में ऐसे ऐसे निकाल लूंगा, ये सब रहता है ना। चालाकियाँ रहती है बहुत सारी, चालाकी को समझदारी मानते हैं ना अभी, तो निकाल ले जाता है। आज की परंपरा में कैसे हम चीज़ों को निकाल ले जाएंगे, तो उसको समझदारी मानते हैं। तो एक आयु के बाद आदमी ऐसा मान लेता है। अच्छा, मजे की बात यह है कि मान नहीं रहा वो, खाली ऐसा सिस्टम ही है, अस्तित्व का सिस्टम ऐसा ही है। जीवन से एकदम आवाज आती है कि ऐसा मानो। जैसे जीवन जो बचपन में बच्चा शरीर लेता है ना, छोटा बच्चा, उसके अंदर से नेचुरली ऐसा आवाज आती है कि मैं समझदार नहीं हूँ। जैसे बच्चे के अंदर से ऐसी आवाज आती है ना, मुझे अभी समझना है, उसका सॉफ्टवेयर ही वैसा बना हुआ है। और जैसे ही वो युवा बनता है ऐसे उसके अंदर से आवाज आती है कि भाई मैं समझ गया हूँ। ये शरीर के कारण भी ऐसा हो रहा है
है ना। जैसे ब्रेन अभी विकसित नहीं है तो जीवन ब्रेन को सेंस करता है और ऐसा महसूस करता है कि अभी मैं समझदार नहीं हूँ, बहुत सारी चीज़ें, अभी हाथ पैर भी चलना शुरू नहीं हुए हैं, है ना, कमज़ोर हैं, तो फिर सोच भी नहीं पा रहे बहुत सारी चीज़ों को। तो जीवन जो है ब्रेन को सेंस करके ऐसा उसको लगता है कि अभी मैं समझदार नहीं हूँ। जैसे ही शरीर तगड़ा ओगड़ा हो जाता है एकदम, उसको शरीर मूलक विधि से ऑटोमेटिकली लगता है मैं समझ गया हूँ। प्लस ये बहुत सारी चालाकियाँ और इकट्ठी कर लेते हैं दुनिया भर की, ठीक है ना, अंदर से कुछ बाहर से कुछ में पारंगत हो जाते हैं, तो ये और जुड़ जाता है उसमें। तो स्वस्थ शरीर, तगड़ा हाथ पैर सब, और ऐसी चालाकियाँ सीख गए, है ना। तो उसके साथ अंदर से जीवन में आवाज़ आती है, अब मैं समझ गया हूँ, ठीक है ना। उस बीच में जो टीनेज होता है उसमें वो समझ गया हूँ मैं स्थापित करने के लिए संघर्ष भी करता है थोड़ा बहुत, ऐसा रहता है ना। और फिर युवा होते होते उस संघर्ष में वो जीत चुका होता है ना, बाकी सब माँ बाप सब हार चुके होते हैं, ठीक है अब तो समझ गया है, मान लिया है ना। ऐसा एक घर्षण रहता है 5-8 साल का, उसके बाद हम सब लोग भी मान लेते हैं, है ना। और फिर जब शादी हो जाती है उसके बाद में थोड़ा बहुत और संघर्ष होता है, और वो समझाने का संघर्ष होता है ना, अब मैं समझाऊंगा, तो समझाने का संघर्ष शुरू हो जाता है। और फिर 50-60 साल तक जो है आते आते अब मैं समझाने में भी पारंगत हो गया हूँ, ऐसा भी मान लेते हैं लोग। इसमें समस्या ये रहती है कि ये शरीर मूलक विधि से हो रहा है ये सारा चीज, तो शरीर मूलक विधि से चलते हुए शरीर इस बीच में साथ छोड़ देता है, ठीक है ना। अब ये भी अस्तित्व का डिजाइन है कि नहीं है ना। एकदम जो है, जो एक पूरा विकसित ब्रेन तो पैदा हो ही सकता था नहीं। अगर अपन देखेंगे ना कि जैसे बच्चा में ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं कि बड़े आदमी में ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, अगर ब्रेन को देखेंगे कि भाई बच्चा जो है एकदम हेल्दी और एकदम मेच्योर ब्रेन के साथ पैदा हो ही सकता था, ऐसा नहीं कि उसमें न्यूरॉन कम होते हैं। छोटे बच्चे में न्यूरॉन ज़्यादा होते हैं छोटे बच्चे में, जैसे हड्डियाँ ज़्यादा होती है ना, ऐसे न्यूरॉन भी ज़्यादा होते हैं। फिर बहुत सारी हड्डियाँ ज्वाइन हो जाती है आपस में, है ना, बहुत सारे न्यूरॉन जो है वो ट्रंकेट हो जाते हैं, बहुत सारे अनावश्यक, है ना, न्यूरॉन ट्रंकेट हो जाते हैं। तो बच्चा एकदम समझदार ब्रेन के साथ पैदा हो ही सकता था, नेचर जानबूझ के उसको वैसा ब्रेन दिए, है ना, कि अभी उसको वैसा आएगा कि वो समझ नहीं रहा है। उसमें भी रिसीव करने वाला भाग पूरा रहता है ब्रेन का, जो प्रकट करने वाला भाग ना वो वाला कम रहता है। ये भी कितनी बढ़िया व्यवस्था है ना। रिसीव करने वाला भाग ज़्यादा बड़ा है, सब सिस्टम बना हुआ है ना नेचर का। नहीं तो बच्चे के अंदर से बचपन से ऐसा आ जाता है कि मैं समझदार हो गया हूँ, अब तो उसको झेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो सेम डिजाइन जो है वो एक आयु के बाद फिर से हो जाता है। पहले जो है बचपन में और युवावस्था में बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव हार्मोन निकलते हैं जिससे आदमी को ऐसा है ना होप फील होती है, आशा फील होती है ना। ऐसे बहुत सारे हार्मोन होते हैं ना शरीर में, डोपामाइन होता है, सेरोटोनिन होता है, ऐसे बहुत सारे हार्मोन होते हैं, है ना। फिर एक आयु के बाद में वो हार्मोन थोड़ा सा बैक ट्रैक पे चले जाते हैं धीरे धीरे करके। ये भी कितनी बढ़िया व्यवस्था है नहीं। तो अभी तक शरीर के आधार पे अपना कॉन्फिडेंस बना हुआ था, बल के आधार पर, है ना। 40-50 साल तक बल के आधार पे आदमी को कॉन्फिडेंस बना रहता है। जैसे यंग आदमी के अंदर एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस होता है ना, होता है कि नहीं होता है ना। आता जाता कुछ नहीं होगा लाइफ के बारे में, फिर भी कॉन्फिडेंस रहता है। वो ऐसा मानता है ये बुजुर्ग आदमी को कुछ नहीं समझता है ना, बच्चे को तो वैसे कुछ नहीं समझता और मुझे सब कुछ समझता है, ऐसा एक यंग आदमी के अंदर बना रहता है। ये सब कहाँ से आ रहा है? शरीर मूलक विधि से ब्रेन में ऐसा सिस्टम बना रहता है, उसकी प्राणवायु स्ट्रांग रहती है ना, उसके हाथ